सब शा महंगे हो गए या ते परेशानी थे गई या सिंधी से मेरे पास सिंध से बहुत पेशेंट आता है, ये भी अब घोटकी से आए हुए। ट्रस्ट मी हैज़ नो प्रॉब्लम। इनको मैदे के जितने भी मसले हैं, फिर जो भी और मसले हैं, उनकी असल वजह महंगाई है। महंगाई देखें, पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की जो अफोर्डिंग नहीं है, अफोर्डेबिलिटी से नीचे आ जाता है। सिंध में जो अंदर गरीब है, हारी है, किसान है, कितना मुतासिर हो रहा है इस महंगाई से? सर इससे तो बहुत बड़ा परेशान है और पिसा हुआ है, ऐसा समझो, कहीं बोल भी नहीं सकता। यहाँ तो कुछ लोग बोल लेते हैं, वहाँ तो हमारे यहाँ बडेरा निज़ाम है, सरदारी निज़ाम है, कोई कुछ पूछते नहीं है, बस पिसा ही जा रहा है जिस तरह जो चीज़ मिले। अगर किसी को वो भी मिल जाए, कोई तो ज़्यादा लोग तो गरीब हैं, हारी हैं, वो तो अफोर्ड भी नहीं करते ना। नहीं तो फिर ये खाना ये कैसे इस तरह गुजारा होता है। कुछ जो मतलब है हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम होता है कि गाँव में जो लोग होते हैं कुछ उसको खर्चा पानी दे देते हैं। मसलन किसी ने 500 उसको दे दिया, किसी ने 1000 दे दिया, देखा यार इसके घर में कुछ नहीं है, इस तरह उसका माहौल चलता रहता है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त हो गया, इस तरह। तो इस महंगाई से डिप्रेशन का एलिमेंट कितना ज़्यादा है, जो वहाँ परेशानी और लोग फिर बीमारी, क्योंकि बीमारी से लड़ने के लिए तो बड़ा, देखो अब आप आए हो डेरकी से यहाँ आए हो, ज़ाहिर है इतना ट्रैवल किया है, चीज़ें हैं, जेब में 4 पैसे होंगे, प्राइवेट सेटअप में हो, कुछ टेस्ट कराए हैं। ये गरीब आदमी का तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल है सर। हमने भी बड़ी मेहनत की, कोशिश की आपका टाइम लेने के लिए, फिर भी कुछ दोस्त मिले हमें यहाँ मुल्तान के, उनसे हमारा रब्ता हुआ, फिर जीशान भाई से, जीशान साहब से रब्ता हुआ, इस तरह जाके आपका नंबर हमें मिला। पहले भी यहाँ आज़म भाई, ख्वाजा आज़म आए हुए थे कश्मीर से, वही हमारे इलाके में रहते हैं, उनसे मैंने बात की थी आपसे। उनकी जो वीडियो आई हुई थी मैंने देखा था, फिर उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा आप गए थे, किस तरह टाइम दे रहे थे, डॉक्टर साहब क्या हो रहा था? उन्होंने बताया था तकरीबन 2 माह पहले मैंने 2 माह, हाँ मेरे ख्याल में 2 माह पहले उन्होंने कहा मैंने भी बुकिंग वगैरह कराई थी। तो इस तरह टाइम जो इमरजेंसी में नहीं मिल रहा। फिर मैं भी कोशिश करता रहा, मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है। नहीं मैं ओवरऑल हसरत होती है जिस तरह ना इंसान की। मैं कपिल के पास भी गया, सत्यवान के पास तकरीबन 10 से 11 से 15 साल मैंने इलाज कराया। दोनों मेरे भाई हैं। अच्छा मैं ये अच्छे डॉक्टर हैं हमारे। हाँ वो दोनों अच्छे, लेकिन एक ख्वाहिश होती है ना, एक तड़प होती है। मैंने कहा चलो उधर जाता हूँ। वैसा मामू मेरा कराची में भी रहता है, उसने बोला इधर आ जाओ। आप बताओ, मैंने कहा मेरा आप भी सिंध से आए हो ना, हैदराबाद से, मुझे बताओ गरीब हारी कैसे गुजारा करता है वहाँ, सिंधी में बताओ। गरीब हारी ईअं गुज़ारो कंदो आहे त सुबुह जो पंहिंजो मज़दूरी कंदो आहे, पोइ शाम जो उनखे पैसा मिलंदा आहिनि, उनखां बाद में गुज़ारो कंदो आहे पंहिंजो, बाक़ी अदरवाइज़ गुज़ारो नथो करे सघे। वॾेरे निज़ाम जाम आहे, उन करे बसि को पंहिंजो पेट भरण पोयां आहे, कंहिंजे ग़रीबी जो ख़्यालु न आहे। अॼुकल्ह 500 हलनि था ना, हाणे मज़दूरी 500 हले थी। हाणे घी जो तकरीबन 750-800 रुपया थी वियो आहे। उन खां पोइ मजदूर की मजदूरी 500 रुपये चल रहा है सर। ठीक है। और सिंध में मैं वो क्या चीज़ घर के लिए ले सकते हैं? मैं इंटीरियर सिंध में रह के आया हूँ 2-2.5 साल। जितनी गुर्बत मैंने सिंध में देखी है, जिस तरह मरते देखा है, जो इनकी ज़िंदगी है, लाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। हम तो कहते हैं ना कुछ देर चले जाए, नहीं है ना लाइट तो है लेकिन आती नहीं। हमने सोलर सिस्टम यूपीएस लगाया हुआ है घरों में भी। तो यूपीएस कितना कुछ चार्ज कर लेता होगा? बस ये गुजारा हो जाता है, जैसे मरीज को ऑक्सीजन पर रखा हुआ होता है, इस तरह होता है ना। और क्या होता है तो यहाँ देखें, सिंध के इंटीरियर में बिजली उस तरह आती है जिस तरह ऑक्सीजन पे रखा होता है। मुझे खुद बताएं कि हम लोग, अच्छा पंजाब में भी ऐसे ही है। पंजाब में जो दूर दराजा अफ्तादा इलाके हैं, हाँ कदरे बेहतरी है, लेकिन हालात वही हैं। रात में यहीं था सर, बावलपुर में। बेहतर है, कुछ दोस्त हैं वहाँ, मैं ठहरा हुआ था कल, बेहतर वहाँ से निकला था। अंदरून सिंध से बेहतर है। बेहतर है, रात लाइट पुलिस चल रही थी। तो हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, कोई नहीं पूछता, कोई पूछने वाला ही नहीं है सर। वहाँ तो कुछ है भी नहीं, कौन पूछेगा? सारा सिस्टम हमारे यहाँ तो अक्सर ये सोलर और यूपीएस का सिस्टम हो गया। ज़्यादातर गरीब जो अफोर्ड कर सकता है, एक पंखा ले आया और सोलर रख दी, दिन को चलता रहा, फिर रात जैसे हुई गुजरा। अंदरून सिंध हो, पंजाब हो या कहीं भी, गरीब का सोचना पड़ेगा। अगर आप गरीब का नहीं सोचेंगे, आप अभी ये 300 रुपया पेट्रोल करने जा रहे हैं जी जी, अभी और बिजली भी 25 यूनिट महंगी, तो गरीब कहाँ से करेगा? अभी मैं देख रहा था यहाँ बैठे हुए तो वज़ीर ख़ाज़ा की वो स्पीच चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गरीब कैसे गुजारा करेगा? मुश्किल है, बड़ा भी गरीब का गुजारा तो नहीं हो सकता इस चीज़ में। देखो पेट्रोल जब प्राइस बढ़ती है तो सब चीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो इन गरीबों का किसी को तो जैसे आलू से लेकर प्याज सब चीज़ पे जाहिर है, पेट्रोल महंगा तो सब महंगा पड़ जाता है। लेकिन अभी ये देखें, इन्होंने बार बार बात की मुझे डिप्रेशन, स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता, और स्ट्रेस मुल्की हालात हैं, महंगाई है। और ये तो यहाँ तक पहुँच रहा है, जो
अंदरून सिंध में, घोटकी में, डेरकी में, मोरो में, कश्मोर में, जो बिल्कुल अंदर किसी इलाके में बेचारा मर रहा होगा गुर्बत से, उसकी बीवियों के क्या हालात होंगे, उसके बच्चों के क्या हालात होंगे, ये हम सबको सोचना है, हुक्मरानों को सोचना है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।